बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। ये काफ़ी दिन से आपके साथ कोई वीडियो नहीं शेयर की, तो आज थोड़ा टाइम मिला। ये जी मौजूदा सूरत हाल है। मौसम खुल चुका है, बल्कि अब तो बाकायदा दोपहर में गर्मी महसूस होती है। धूप काफ़ी तेज़ है और आपको पता है ये जानवर जो है ये खुश्क मौसम में ही सही रहता है। तो जैसे ही ज़रा धूपें शुपें निकली हैं तो बकरियां भी फ्रेश हो गई हैं, जो थोड़ी सुंगड़ के खड़ी होती थी। इस बार हमने मूंगफली की हे का तजर्बा किया था, तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको कि बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कहते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वही वाली बात है कि वो हमें मूंगफली की है बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना हमारे जानवरों को पसंद आई है। अब इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद मेयार उस तरह का नहीं मिला, हालांकि अपनी तरफ से सबसे अच्छे वाली ली थी जो सबसे महंगी थी। और या फिर ये मुमकिन है कि क्योंकि जानवर जो हैं वो हमारे लूसन पे लगे हुए हैं शुरू से, तो उनको जब मूंगफली की है दी तो उन्होंने उसको उस तरह से कह लें कि एक्सेप्ट नहीं किया, उस तरह से रिज़ल्ट नहीं दिया। बहरहाल हमारे जानवरों पे, ये बकरों पे फिर ठीक रह गया सिस्टम, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो हमारे पास रहीम यार खां बीतल नस्ल है, इसने उसको इतना नहीं माना। इस जानवर का ना अब तक जो मुझे समझ आई है, इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी ये बहुत ज़्यादा नहीं खाती। जैसे कह लें अमृतसरी बड़ा खाती है, तो इसका इनटेक कम है। यानी एक नॉर्मल बकरी आपको अच्छी खुराक दे देना तो दिन में 1 किलो खुराक भी उसके लिए काफ़ी होती है। लेकिन अगर आपने खुराक हल्की दी है तो फिर मज़ा नहीं आता। वो ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4 किलो खा के अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी करे, इस तरह का नहीं है मामला इसमें। तो कुछ मैंने शुरू से इनको इस तरह रखा हुआ है कि खुराक जो है वो ज़्यादा गज़ाइयत वाली दी है, लेकिन थोड़ी दी है, मुनासिब मिक़दार में दी है। तो कुछ इस बार सर्दियाँ भी काफ़ी शदीद थी, लेकिन बहरहाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई जानवर बीमार नहीं हुआ, कोई मोर्टेलिटी नहीं है, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है। और मैं मुतमईन हूँ इस चीज़ पे। बाकी बच्चे हैं जी, वो भी माशाल्लाह इन्हीं बकरियों से दिए थे हमने, राजनपुरी बकरा छोड़ के। बच्चे माशाल्लाह ठीक जा रहे हैं, कुछ 3 माह के हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। तो बकरियों पे भी अब शाइन जो है वो ज़रा डल हो गई थी, तो अब इंशाल्लाह वो भी वापस आएगी। कोई इनको तेल शेल भी साथ में शुरू करते हैं। सर्दियों में दे रहे थे थोड़ा बहुत घी, क्योंकि देना पड़ता है, लेकिन फिर भी जानवर में फ़ैट कम होता है, क्योंकि जब शदीद सर्दी पड़ती है ना तो बकरी जानवर अपनी खुद की चर्बी जो है ना वो पिघला के अपनी बॉडी का टेम्परेचर, अपना फ़ैट पूरा करती है, तो उस वजह से भी जानवर काफ़ी लो फ़ैट हो जाता है। तो ये जी अपडेट है। बाकी अब बाकी साथियों के लिए ये है कि मौसम आ गया है, ये बेहतरीन मौसम है हे तैयार करने का। लूसन का कट आ रहे हैं, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से कट लें और हे तैयार करें। दूसरा, पानी का आपने ख़ास ख्याल करना है। सर्दियों में भी जानवर डिहाइड्रेट होता है, ऐसा नहीं है कि सर्दियों में प्यास उसे कम लगती है, लेकिन खुश खुराक पे तो खैर पानी पीता है, लेकिन इतना नहीं पीता। तो अब जानवर ने ना पानी काफ़ी पीना है, तो आपने पानी का ख़ास ख्याल करना है। वो देखें, वो अभी भी वो कटी हुई कैनें पड़ी हुई हैं, और सुबह से मेरे ख्याल में 3री बार पानी भरा जा रहा है, क्योंकि खुश खुराक है तो जानवर ने पानी ज़्यादा पीना होता है। तो पानी का जो है वो बड़ा अहम रोल है जानवर की, किसी भी जानदार की ग्रोथ में। इसलिए पानी अच्छा भी हो, साफ़ भी हो, और जानवर को टाइम पे मिले भी। ये नहीं कि वो जानवर देखता रहे कि अब मुझे आप आएंगे और मुझे पानी देंगे। कोशिश करें कि हर वक्त जानवर के पास पानी मौजूद हो, ताज़ा और फ्रेश पानी मौजूद हो। तो ये पानी का सिर्फ अगर आप ख्याल कर लेना तो यकीन करें 50% जानवर के मसाइल यहीं हल हो जाते हैं। बाकी आ जाती है खुराक में अब जो है वो कुछ लूसन हमने स्टोर किया हुआ था, तो वो अब काम आ रहा है। तो ये देखें, मूंगफली की है भी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। तो जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि कभी भी एकदम से खुराक पे जानवर को शिफ्ट ना करें। कोई भी खुराक है, अगर आपने आप फ़र्ज़ करें जैसे हमने लूसन से मूंगफली पे आना था, तो ऐसा नहीं हुआ था कि आते ही मूंगफली इनको पहले दिन डाल दी सारी और लूसन ख़त्म कर दिया। उसमें भी यूँ रखा था कि
एक दिन कह लें कि 20% मूँगफली डाली, 80% जो है वो लूसन, फिर उसको कम करते फिर 50% पे लूसन ले आए, 50% पे मूँगफली। तो इसी तरह इनको भी साथ में लूसन शुरू कर दिया था। लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम इनको लूसन के साथ जो है ना वो वंडा शामिल करके मिक्स करके TMR टाइप बना के दे रहे थे। तो TMR बेसिकली कहा जाता है टोटल मिक्स राशन, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोशिश की जाए कि सारी जानवर की या जानदार की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो मिक्स कर दी जाए, मरकब हो किसी चीज़ का। तो बाकी अब ये अभी भी देखें तो इसमें मूंगफली शामिल है। ये अब 50% मूंगफली है और 50% लूसन है। तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे, मूंगफली बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और टोटली कोशिश करेंगे कि हम इनको लूसन ही पूरा करें। तो बकरे हों बकरियां हों, जब हम इनको लूसन इस्तेमाल करते हैं ना तो इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो ये है कि आप देखें आपके जो वंडे में प्रोटीन की होती है ना, कह लें शरह, वो नॉर्मली जो वनडे हम तैयार करते हैं ना कह लें 3500-4000 की रेंज में, उनकी आम तौर पे यही मैक्सिमम 14-15% ही हो सकती है, 16% हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी मेंटेन करनी होती हैं साथ में, फाइबर ये सारी चीज़ें। तो वो जब सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं तो वो प्रोटीन लेवल ये होता है। अगर उसका प्रोटीन हम बहुत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 20-22 पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। उसमें हमें सोयाबीन मील वगैरह इस तरह की चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं। तो अगर आप लूसन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपके वंडा जो है ना वो 16% प्रोटीन वाला भी चल जाएगा, क्योंकि लूसन की अपनी प्रोटीन अच्छी मिल रही है और फिर ये कैल्शियम भी अच्छा दे रहा है, और भी इसमें कई जुज़ हैं ही ज़ाहिर बात है ग़िज़ाइयत के। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पे और भी कुछ फार्मर साथी जिनसे डिस्कशन होती रहती है, तो हम इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि लूसन जो है ना वो बहुत अहम है। अगर हमने क्लोज़ फार्मिंग करनी है, उसमें बाहर जानवरों को दरख्त मिल जाते हैं, छाल मिल जाती है, टहनी मिल जाती है, फली मिल जाती है, मुख्तलिफ बूटियाँ मिल जाती हैं, लेकिन जिस वक्त हमने एक क्लोज़ इन्वायरमेंट में जानवर को रखा है जहाँ वो हमारे पे ही पूरी तरह निर्भर है, जो हमने डालना है वही खाना है, उसी से ग़िज़ाइयत लेनी है, तो फिर हमें उनको मुनासिब मिक़दार में अच्छी ग़िज़ाइयत वाली खुराक देनी पड़ेगी, जिसमें लूसन की है जो है वो मेरा ख़्याल है सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब तक जो भी 4-5 साल गुजरे हैं उसमें यही समझ आई है। दूसरे तजर्बात से मैंने तो सीधी बात बताऊँ आपको तकरीबन ही तौबा कर लिया है, बहालत मजबूरी ही अपनाना पड़ता है लूसन की हेर ना मिल रही हो तो, क्योंकि खपत माशाल्लाह काफ़ी हो गई है और मुश्किल से मिलती है और रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ये जी आज की वीडियो थी, आप साथियों के साथ कोई हाल अहवाल था, कुछ जो अब तक समझ आई है वो शेयर करने की कोशिश की है। बाकी दुआ में याद रखें जी, अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवा सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।